हाय एवरीवन, मैं अश्विन। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सीडीएस 2022 ये एग्ज़ाम हुआ था 4 सितंबर 2022 को। इस एग्ज़ाम्स में पूछे गए टोटल 120 क्वेश्चंस जो इंग्लिश के थे, उनका हम बारी बारी से डिस्कशन कर रहे हैं सेगमेंट वाइज। आज इसी सीरीज का सेशन नंबर 4 है और आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम पेपर के जिस सेगमेंट का जिक्र करेंगे उसका टाइटल ये है, यूजेस ऑफ पेयर्ड वर्ड्स। बेसिकली ये जो यूजेस ऑफ पेयर्ड वर्ड्स है, एक टर्म होता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिसे बहुत से बुक राइटर्स वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड भी बोलते हैं। कुछ राइटर्स और कुछ टीचर्स इन्हें होमोफोन्स, होमोनिम्स ऐसे ऐसे भी बोलते हैं। मतलब ऐसे दो वर्ड्स, ऐसे तीन वर्ड्स जिनके मीनिंग को लेके किसी प्रकार का आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं। वैसे तो हर एग्जाम में कंफ्यूजिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं, उनका अपना वेटेज होता है, लेकिन जनरली कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो टाइटल से नहीं आते कि हम आपसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स पूछने जा रहे हैं। लेकिन इस बार सीडीएस के पेपर में ये बता करके पूछा गया है कि आप इन दो वर्ड्स के मीनिंग के बारे में क्या जानते हैं, ऐसे पूछा गया। जनरली ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दिए गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में डाल दिए गए, स्पॉटिंग एरर्स में डाल दिए गए, ऐसा किया जाता है। लेकिन इस बार अलग से पूछा ही जा रहा है। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा भी लगे आप सभी को सेशन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जरूर बताइएगा कि मैंने आपकी उम्मीद के मुताबिक पढ़ाया, उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ाया या उससे कम अच्छा पढ़ाया। वट एवर योर ओपिनियंस आर, आप जरूर बताइएगा। आपके सामने दो वर्ड्स हैं, एक है पर्स्पिकेसिटी, दूसरा पर्स्पिक्यूटी। इनमें बताना है कि इन दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये प्योर वोकैब है। अगर आपको पर्स्पिक्यूटी का मीनिंग मालूम है तो फिर आप सरवाइव कर जाएंगे। सिमिलरली पर्स्पिकेसिटी या पर्स्पिक्यूटी व्हाटएवर मीनिंग मालूम है तो कर ले जाएंगे, नहीं मालूम है तो नहीं कर पाएंगे। पर्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियर इन एक्सप्रेशन, थॉट, राइटिंग, जिसको आप लूसिड भी कह सकते हैं। पर्स्पिक्यूटी का मतलब लूसिडिटी से होता है, क्लैरिटी। खासतौर पे जो बोला गया है उसकी क्लैरिटी, जो लिखा गया है उसकी क्लैरिटी, उसको पर्स्पिक्यूटी बोलते हैं। और पर्स्पिकेसिटी का मतलब है आपकी योग्यता, जिससे आप समझते हैं क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, है ना। आप दूसरों से बेहतर जिसके चलते बन सकते हैं। सो एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, ये पर्स्पिकेसिटी है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश। ये अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। पर्स्पिकेसिटी मीन्स एबिलिटी टू डिसर्न, ये ठीक लिखा है। डिसर्न का मतलब ही होता है समझ पाना कि क्या क्या है, मतलब क्या ब्लैक है, क्या वाइट है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। डिसर्न मतलब डिफरेंशिएट करना, अंतर करना। एंड पर्स्पिक्यूटी मीन्स लूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी हो सकता है। लूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता, ये गलत है। टेनेसिटी भी नहीं होता, टेनेसिटी तो जिद को कहा जाता है, ठीक है, इसको रेजोल्यूशन बोल सकते हैं, ये भी नहीं होगा। एबिलिटी टू डिसर्न, टेनेसिटी नहीं सर, टेनेसिटी नहीं, ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्योंकि पर्स्पिक्यूटी का मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होता है, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज। तो लूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कोई भी बात है, कोई भी स्टोरी है, कोई भी लाइन है, उसकी क्लैरिटी हो गया। और एबिलिटी टू डिसर्न मतलब चीजों के बीच में अंतर तय कर पाना कि क्या सही है, क्या गलत है। ये है सर, दोनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। क्योंकि लूसिडिटी ऑफ थॉट भी अच्छी बात है कि जो भी बोला गया साफ साफ बोला गया, और एबिलिटी टू डिसर्न ये एबिलिटी है, तो ये भी तो पॉजिटिव ही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कॉम्प्लिसेंट एंड कॉम्प्लिसेंट। मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कहूंगा, और ये फैक्ट है कि जो भी ये वर्ड्स यहाँ पर पूछे गए हैं, इनमें से तमाम वर्ड्स जो हैं मेरे नोट्स में हैं।
मैं जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स को पढ़ाता हूँ, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड इस टाइटल से, इन नोट्स में ये सारा का सारा कंटेंट है। बिल्कुल। कॉम्प्लिसेंट एंड कॉम्प्लिसेंट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है ये वाला कॉम्प्लिसेंट। इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। हिंदी में इसको कहते हैं आत्मसंतुष्ट, या कई बार तो आत्ममुग्ध कह देते हैं। कॉम्प्लिसेंट होने का मतलब है कि आप इतना ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाएं कि आप भूल जाएं कि आप खतरे में भी पड़ सकते हैं, रिस्क हो सकता है, नुकसान हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो रोज जिम जाता है, वो इस बात को लेके कॉम्प्लिसेंट हो जाए कि मैं तो रोज जिम जाता हूँ, वेट उठाता हूँ, तो मुझे तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, आई कैन नेवर बी डायबिटिक। तो वो कभी इस बात को लेकर के सीरियस ही ना हो कि वो डायबिटिक हो सकता है, तो वो कॉम्प्लिसेंट हो गया है ना, कि मैं तो जिम जाता हूं तो मुझे तो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस टाइप से या डायबिटीज टाइप से या ब्लड प्रेशर टाइप की बीमारी नहीं हो सकती। तो कहने पर भी वो इस बात को ना माने, तो वो कॉम्प्लिसेंट होना है। क्या है सर? कॉम्प्लिसेंट होना। आप फिल्मों में देखते हैं कि हीरो ने क्या किया, विलन को मार दिया। हीरो ने क्या किया, विलन को मार दिया, और उसके बाद जो हीरोइन है उससे गले मिलने लगा। कॉम्प्लिसेंट हो गया इस बात को लेकर। किस बात को लेकर? कि पता नहीं विलन पूरी तरीके से मरा भी है कि नहीं मरा है। तो ये कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं कि मार दिया तो मरी क्या होगा। ये कॉम्प्लिसेंट है। अच्छा, तो ये वाला जो कॉम्प्लिसेंट है ये बेसिकली ये चापलूसी से रिलेट करता है। इसमें आप जी हुजूरी करने के लिए लालायित रहते हैं, तत्पर रहते हैं, मतलब आप तारीफ करने के लिए, प्रेज करने के लिए बिल्कुल घुटनों पे गिर जाए, एक तरीके से तलवों पे पड़े रहे, ये होता है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा। अच्छा, ये उल्टा लिखा है, ये भी देखिए मजे लिए गए हैं आपसे। इधर पहले कॉम्प्लिसेंट है फिर कॉम्प्लिसेंट है, इधर चॉइसेस में देखिए ऑर्डर चेंज कर दिया गया। नहीं नहीं, अच्छा इसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है, ऑर्डर नहीं चेंज किया गया। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं सर, कॉम्प्लिसेंट मतलब ईगर टू प्लीज है सर, है ना, ईगर टू प्लीज, बिल्कुल सही बात है। क्या आप लालायित हो खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए, तारीफ करने के लिए, है ना। ठीक है, किसी को भी अगर स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो तो कॉम्प्लिसेंट में PLAIS है, IS है, ये देखिए IS इधर भी है। प्रेज में तो जब आप किसी की जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हो, या हाँ में हाँ मिला रहे हो, या जी हुजूरी करने को लेकर लालायित हो, तो ये कॉम्प्लिसेंट है। ठीक, ये हो गया। अब बी और सी में क्या सही आंसर होगा? ये जो दूसरा कॉम्प्लिसेंट है इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंट है। अच्छा, एंड कॉम्प्लिसेंट मीन्स इन द सेम प्लेस, टू बी इन द सेम प्लेस, बराबर। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि जब आप आत्ममुग्ध हैं एक तरीके से, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट ही तो है कि कुछ होगा ही नहीं मेरे साथ, है ना। और जब आप ओवर कॉन्फिडेंट में होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, तो आपको उसी वक्त नुकसान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है जब आप बड़ा लालायित हो, हाँ में हाँ मिलाने को लेकर, तारीफ करने को लेकर। और वो जो दूसरा वाला कॉम्प्लिसेंट है वो उसमें आप थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, आपको लगता है कि सब ठीक है, कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं और इन पेयर को पढ़ते हैं। ये दो वर्ड्स लिखे हैं आपके सामने, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। स्पेलिंग में डिफरेंस कहां पर है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ई लगा है, यहाँ पर आई लगा है, ये डिफरेंस है। एक कॉम्प्लीमेंट तारीफ वाला है, ये वाला जिसको हम कहते हैं प्रेज, तारीफ, प्रशंसा। और ये कॉम्प्लीमेंट वो जो कंप्लीट करे, एक तरीके से पूरा करे, जो किसी का साथ दे। जैसे कि एक बॉटल है, क्या है, एक बॉटल है, तो बॉटल के ऊपर कैप भी लगा, आप कैप को हटा दीजिए और फिर लगा दीजिए, तो वो जो कैप है वो एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, दोनों साथ में खुश हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे अधूरे से हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक तरीके से आपको कंप्लीट करने के लिए है। कंप्लीट और कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग मेल भी खाती है, यहाँ पर भी PL के बाद ई आता है, यहाँ पर भी PL के बाद क्या आता है, ई आता है। तो कॉम्प्लीमेंट वो है जिससे कोई चीज पूरी नजर आएगी,
जिससे कोई चीज पूरी नजर आएगी, उसके बिना अधूरी नजर आएगी। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये तारीफ के लिए, किसके लिए है सर? तारीफ के लिए, प्रेज के लिए। इसमें आई आता है, इसमें ई आता है। पढ़िए, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू इनहांस, इनहांस मतलब बढ़ाना, ये नहीं होगा सर। एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज, ये भी नहीं होगा सर, उल्टा लिख दिया गया। कॉम्प्लीमेंट मतलब तो तारीफ करना होता ही नहीं। ई वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब चीजों को पूरा करने से या बराबर में तालमेल बढ़िया बनाने से है ना। प्रेज तो आई वाले का है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गलत लिखा है। वही तो लिखा है ई वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रेज कैसे होगा? आई वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रेज, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है सर, पूरी संभावना है। इधर तारीफ की जा रही है, ये देखिए गो वेल विद, ये हो जाएगा। गो वेल विद का मतलब होता है जब तालमेल अच्छा चल रहा हो, जब दोनों एक दूसरे के पूरक का काम करें, एक दूसरे को मदद पहुंचा रहे हैं, है ना, आपस में एडजस्टमेंट ठीक हो। इनहांस किसी का मीनिंग नहीं, इनहांस मतलब तो बढ़ाना हुआ। आई वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ करने से, खुशी जाहिर करने से है। तो करेक्ट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी। नंबर 4, डिफाई और डिफाई, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, डिफाई और डिफाई। अंतर क्या है सर? जानते हो तो बताएं। इस डिफाई का मतलब होता है अवज्ञा करना, आज्ञा का अवज्ञा करना या उल्लंघन करना, जिसे आप दूसरे शब्दों में डिस ओबे कह सकते हैं। एक मुंह पे मना कर देना। एक फ्रेज भी होती है, फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस। मक्खियां होती है ना सर, चेहरे पे बैठ जाती, चाहे जितना उन्हें भगाइए पर फिर भी बैठी रहती हैं। भागती कहाँ है? भगाइए फिर बैठ जाएंगे, भगाइए फिर बैठ जाएंगे। तो फ्लाई इन द फेस ऑफ का यही मतलब होता है कि आप बार बार मना करने के बावजूद भी मान नहीं रहे हैं, मानेंगे नहीं, तो इसको कहते हैं ना अवज्ञा करना या आज्ञा का उल्लंघन करना, जिसको कह सकते हैं। ये जो डिफाई लिखा हुआ है इसका मतलब तो एक तरीके से किसी की पूजा करना होता है या किसी को ईश्वर तुल्य बना देना एक तरीके से, समझ रहे हैं ना। हाँ, किसी को पूजना, डिफाई करना है, मूर्ति पूजन होता है तो डिफाई करना। टू डिफाई मीन्स टू कन्फर अपॉन वन द स्टेटस ऑफ गॉड, सही लिखा है ये, सही लिखा है। डिफाई का मतलब होता है किसी को ईश्वर के तुल्य स्थापित कर देना, ईश्वर के बराबर स्थापित कर देना। डिफाई करना, पूजना, क्या मतलब है? जैसे बहुत से लोग हमें, आप में से अपने अपने पेरेंट्स को पूछते हैं, में से बहुत से लोग अपने टीचर्स को पूछते हैं, तो वो डिफाई करते हैं। बी में भी यही बात लिखी है, डिफाई मीन्स डिनाई। अच्छा, डिफाई मीन्स अपोज, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होंगे। अब इसमें जो होना है वो या तो ऑप्शन नंबर ए होना या तो ऑप्शन नंबर बी होना है, क्योंकि डी ई आई वाला जो डिफाई है उसका मतलब तो किसी को ईश्वर तुल्य स्थापित कर देना। बाकी इस डिफाई का मतलब जो है वो आज्ञा का उल्लंघन करना होता है, ना मानना किसी की बात को, तो उसे अपोज बोलना चाहिए या डिनाई बोलना चाहिए। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अपोज का मतलब तो होता है कि जैसे कि किसी ने कोई बात बोली, आपने ऐतराज व्यक्त कर दिया, आपने अपोज कर दिया, चैलेंज कर दिया एक तरीके से, है ना, चुनौती ले ली, अपोज करना हो गया। और डिनाई का मतलब है कि जैसे किसी ने किसी पे कोई आरोप लगाया, आरोपों का खंडन कर दिया, डिनाई कर दिया। या किसी ने आपसे कोई परमिशन मांगी कहीं जाने की, तो आपने परमिशन डिनाई कर दी, परमिशन नहीं दी, मना कर दिया। हम्म तो तो एक तो आरोपों का खंडन करना डिनाई हुआ, और दूसरा परमिशन ना देना डिनाई कर देना होता है। मेरे हिसाब से तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना चाहिए, क्योंकि अपोज का मतलब ही होता है विरोध करना, अवज्ञा करना, ना मानना, है ना। ज्यादा बेहतर अपोज होगा। डिनाई पूरी तरीके से अलग तो नहीं, लेकिन डिनाई का एक मतलब आरोप लगे तो खंडन कर देना, डिनाई का मतलब एक परमिशन ना देना, और यहाँ डिफाई का मतलब है किसी के ऑर्डर को ना मानना, उसे अपोज करना, उसे चैलेंज कर देना। तो मच बेटर है कि ऑप्शन नंबर ए को चूज किया जाए। फिर नंबर 5 होगा ये तो ना, नंबर 5,
नंबर 5, इवोक और इन्वोक का क्या मतलब है? इवोक का मतलब होता है क्या? इवोक का मतलब होता है गुजरी हुई बातें याद करना। जैसे आपने खोपड़ी के पिछले हिस्से पे ऐसे 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 मारे, और क्यों मारे यार? याद नहीं आ रहा नाम क्या है, ए जगह का नाम नहीं याद आ रहा, रुको रुको रुको, बता रहा हूँ, ए याद आया याद आया याद आया, हाँ अरे रामनगर है जगह का नाम। तो इवोक करना, इसको समझते हैं ना? जब कुछ आप ना याद करें, जब मेमोरीज आप अपनी इवोक करते हैं, अपनी मेमोरीज को क्या करते हैं? इवोक करते हैं। और इन्वोक करने का मतलब होता है बेसिकली किसी का आवाहन करना, किसी व्यक्ति का, किसी देव शक्ति का आवाहन करना, किसी से कोई निवेदन करना, गिड़गिड़ाना, अपील करना, हाथ फैला के ऐसे ऐसे मांगना, इन्वोक करना। जैसे भगवान के आगे लोग हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथ फैला के झोली को ऐसे आगे रखते मांगते हैं कि हे देवी माँ एक बच्चा दे दो, समझ रहे हैं? या इन्वोक करते हैं अपने आराध्य को, याद करते हैं, रोज सुबह सुबह इन्वोक करते हैं। तो जब ईश्वर का आवाहन किया जाता है तो उसे इन्वोक किया जाता है। ठीक, ईश्वर का ही नहीं, जैसे भूत प्रेत का भी को भी इन्वोक किया जाता है। किसी भी आत्मा को जब बुलाया जाता है ना, उससे कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है तो उसे इन्वोक किया जाता है। और इवोक का मतलब होता है कुछ रिकॉल करना, याद करना, किसी से कुछ रिस्पॉन्स को इवोक करना, है ना, जगाना, ये सब हो जाएगा। प्रोवोक नहीं होता, किसी का मीनिंग भड़काना नहीं होता। नहीं, इवोक का मतलब अपील करना नहीं होता। नहीं, उल्टा लिखा है सर, ये प्रोवोक नहीं होता सर। ये देखिए, इवोक का मतलब है एक रिस्पॉन्स को इलिसिट करना, मतलब किसी इलिसिट मतलब लेकर आना, जिसको कह सकते हैं कुछ ऐसा करना जिससे कोई व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स करे आपको। और ये जो इन्वोक है, इसका मतलब कॉल अपॉन करना थ्रू एन अपील, किसी अपील के माध्यम से जो है किसी को कॉल अपॉन करने का मतलब आवाहन करना, बुलाना किसी को, इन्वोक हो जाएगा। याद रखिएगा सर, ईश्वर को इन्वोक किया जाता है मंत्रोच्चारण के माध्यम से जो है ना। जैसे आप देखिए कहीं पर यज्ञ होने वाला होता है तो बोलते हैं अग्निदेव प्रकट हो, तो अग्निदेव प्रकट हो तो आप इन्वोक कर रहे हैं एक तरीके से पूजा पाठ के माध्यम से। और इवोक करना किसी से कोई रिस्पॉन्स निकालना, इवोक करना हो जाएगा। आगे बढ़िए। अच्छा कंटेंट पूछा गया है सर। वैसे आपको समझना होगा कि सीडीएस का पेपर यूपीएससी कराता है तो कंटेंट तो अच्छा होगा ही होगा सर। ये बात बिल्कुल सामान्य सच है कि आपको अगर सीडीएस का पेपर निकालना है तो बहुत ढंग से, बहुत मन से, बहुत डिटेल में, बहुत डीप में जा करके इंग्लिश को तैयार करना होगा, तब जा करके आउट ऑफ 120 आप 100 के आसपास स्कोर कर सकेंगे। मतलब यूं समझिए वो 100 नंबर का ही होता ही है, तो फिर मतलब आउट ऑफ 120 में 100 क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकेंगे, मेरे बोलने का ये मतलब। सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ठीक, जब आप किसी के दर्द को समझते हैं, उसे साझा करना चाहते हैं। और एम्पैथी आपकी समझदारी को कहते हैं, एक ऐसी समझदारी जब आप ये समझते हैं कि इससे सामने वाले व्यक्ति को ये कष्ट होगा, ये तकलीफ होगी। ठीक है, दोनों में ही दया है, दोनों में दया। सिंपैथी तब दिखाई जाती है जब कोई व्यक्ति कष्ट में हो तो उसके दर्द को अपना दर्द मानते हुए सिंपैथी शो करते हैं, उसे ऐसे गले लगा करके, पीठ थपथपा के आप उसे सिंपैथी शो करते हैं। और एम्पैथी आपकी एबिलिटी है जिसमें आप ये जान सकते हैं, जान पाते हैं कि ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति को यह असुविधा होगी, नुकसान होगा, या सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार की मुसीबत में है, तो वो एम्पैथी है। जान पाना कि सामने वाले को कोई तकलीफ है या सामने वाले की क्या जरूरत है। और सिंपैथी का मतलब है जब कोई व्यक्ति तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ को समझना, उसे साझा करना, उसे अपनी ही तकलीफ मानना, सिंपैथी इसको कहते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। सिंपैथी मीन्स शेयरिंग अनदर्स फीलिंग, बिल्कुल सही, दूसरे की भावनाओं को शेयर करना, साझा करना, अपना समझना। और एम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नहीं ये नहीं होगा, किसी और की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, किसी और की फीलिंग को एम्पैथी में रखते हैं। ठीक, ये नहीं होगा। पिटी का मतलब दया दिखाना, पिटी का मतलब दया दिखाना। ठीक, और एम्पैथी का मतलब होता है किसी दूसरे की फीलिंग्स पर जोर देना,
किसी अनदर्स फीलिंग्स, एम्फसाइज करना, नहीं एम्फसाइज करना नहीं सर, समझना होता है, नहीं ये ऑप्शन होगा सर, ऑप्शन नंबर ए। देखो एम्फसाइज नहीं करना, किसी की तकलीफ को समझना है, जोर नहीं देना उस पर कहीं से, ठीक। तो इसमें दूसरे की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं सर। सिंपैथी में एक तरीके से दूसरे की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स मान लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, और एम्पैथी में क्या होता है कि दूसरे की बात को, दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, है ना। वो हमारी एबिलिटी है कि दूसरे के मन में क्या कष्ट हो सकता है, दूसरे को इससे क्या तकलीफ हो सकती है, इस बात को हम समझ सकें। और सिंपैथी में क्या है, दूसरे के प्रति अपना अपनापन व्यक्त कर सके। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ये फिर अब हो जाएगा नंबर 7। मुझे उम्मीद है आप सभी जो भी इस सेशन को जब देखेंगे उन्हें ये जरूर अच्छा लगेगा, बेनिफिशियल लगेगा, जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट सरल है सर, बहुत सरल है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब है क्या, सिवाय, जिसको कह सकते हैं। एक्सेप्ट एक वर्ब है और एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है। आया समझ में? ए वाला एक्सेप्ट एक वर्ब है, ई वाला एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है। अब वर्ब है एक्सेप्ट, तो उसकी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी मालूम होनी चाहिए, और वो क्या है, एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड, ठीक है। अब एक्सेप्ट का मतलब है हटाते हुए, ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां लिखा है कि एक्सेप्ट का मतलब एक्सक्लूड करना। नहीं सर, एक्सक्लूड करने का मीनिंग तो एक्सेप्ट का है ना सर। एक्सेप्ट मीन्स टू अग्री, बिल्कुल हो सकता है। एक्सेप्ट मीन्स टू एक्सटेंड, एक्सटेंड नहीं होगा, बढ़ाना नहीं है इसको। एक्सटेंड मतलब तारीख बढ़ा देना। एक्सेप्ट मीन्स टू अग्री हो सकता है, एक्सेप्ट मीन्स ये होगा सर, ये आंसर है। एक्सेप्ट का मतलब होता है हाँ करना, स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है बाहर का रास्ता दिखाना। जिन स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत हो, वैसे तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट इजी कैटेगरी के कंफ्यूजिंग वर्ड्स माने गए हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, और पहले से भी संभवतः आपको आना चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत है तो बोलिए, समझिए। एक्सेप्ट में ए है ना, अग्री में भी क्या है, ए है। समझ में आया कि नहीं आया? ए से एक्सेप्ट है, ए से अग्री है, सहमत होना। और ई से एक्सेप्ट है, और ई से ही एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड का मीनिंग तो जानते ही हो सभी लोग, शामिल ना करना, इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड हो गया। तो सही आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, जिसमें एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है दूर रखना एक तरीके से, मतलब अवॉइड करना, जिसको कह सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड्स पेपर ने पूछे हैं। बताओ, पूछा जा रहा है कि अवार्ड कहाँ लगेगा, रिवॉर्ड कहाँ लगेगा। ये तो सवाल है स्टूडेंट्स के मन में, जानते ही नहीं है कि अवार्ड कहाँ लगेगा और रिवॉर्ड कहाँ लगेगा। सीडीएस 2022 में कंफ्यूजिंग वर्ड्स में ये दो वर्ड्स पूछे गए हैं, अवार्ड और रिवॉर्ड। क्या लगता है आपको, अवार्ड का क्या मीनिंग है और रिवॉर्ड का क्या मीनिंग है? ध्यान से समझिए सर। किसी व्यक्ति को जो है बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये अवार्ड है, जो शील्ड मोमेंटो आपको मिलता है वो अवार्ड है। और ये अवार्ड जो दिया गया है ये आपके काम का रिवॉर्ड है, आपके काम का रिवॉर्ड है। किसी अच्छे कार्य के बदले जो प्रोत्साहन है वो प्रोत्साहन रिवॉर्ड है, और उस प्रोत्साहन में जो दिया जाता है 10 रुपया, 20 रुपया, एक बॉल, एक फुटबॉल, एक किताब या कोई शील्ड, वो अवार्ड का काम करता है, जिसको घर पे जाकर के आप रखते हैं। तो अवार्ड एक फिजिकल चीज होती है, ठीक। अब सचिन तेंदुलकर साहब को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, और ये उनके देश के प्रति या खेल के प्रति जो समर्पण था उसका रिवॉर्ड था। समझ रहे हैं, रिवॉर्ड, हाँ रिवॉर्ड था एक तरीके से। तो अवार्ड वो चीज है जो एक प्रकार का फिजिकल है, कुछ आइडल है, स्टैचू टाइप से है, और रिवॉर्ड जिस लिए ये अवार्ड दिया गया है ना, आपके काम के रिवॉर्ड के रूप में ये अवार्ड दिया गया, आपके काम के रिवॉर्ड के रूप में अवार्ड दिया जाता है। पढ़िए, रिवॉर्ड इज कंपेंसेशन फॉर एफर्ट। नहीं सर, कंपेंसेशन क्या, मुआवजा देना है क्या, ये गलत है। प्राइज फॉर रिकॉग्निशन ये हो सकता है, कंपेंस ये नहीं होगा सर।
अवार्ड कंपनसेशन नहीं है। रिवॉर्ड इज प्राइज फॉर रिकॉग्निशन, अवार्ड इज गिफ्ट, ये होगा सर, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ने की जरूरत नहीं है डी को। रिवॉर्ड क्या है? आपकी योग्यता के बदले आपका सम्मान। रिकॉग्निशन का मतलब है आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, तो आपकी क्षमताओं का क्या है? रिकॉग्निशन है, सम्मान है। और अवार्ड एक प्रकार का गिफ्ट है जो किसी से मिलता है, जो चीज फिजिकल है। किसी ने किसी को एक पेन दे दिया तो एक अवार्ड का काम कर रहा है, ठीक। और ये पेन उसको उसकी मेहनत के रिवॉर्ड के रूप में मिला है, उसको कहते हैं रिवॉर्ड इज अ गिफ्ट फ्रॉम समवन, अवार्ड इज कंपेंसेशन। तो कोई है ही नहीं इसमें से, कंपेंसेशन तो है ही नहीं है, सब गलत हो गया, सब जगह कंपेंसेशन नहीं। अच्छी बात है सर, जो आपको अवार्ड दिया जाता है, जो कुछ भी शील्ड दी जाती है वो अवार्ड है, और काम के बदले ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड ही अपने आप में एक रिवॉर्ड है आपका। सी ऑप्शन। नंबर 9, सेकेंड लास्ट, ई माइग्रेट और इमिग्रेट। ध्यान से देखिए सर, दोनों में ही माइग्रेट है, जाना। जब आपने ई माइग्रेट लगाया तो ई से हो गया सर एग्जिट। क्या हो गया सर? एग्जिट। और जब आपने माइग्रेट के आगे आई एम लगा दिया तो आई से हो गया इन। क्या हो गया? इन। ई माइग्रेट का मतलब होता है अपना घर द्वार देश छोड़कर जाना, ई माइग्रेट करना। और इमिग्रेट का मतलब है किसी दूसरे गांव, जिले, शहर, देश में आकर बसना, इमिग्रेट करना। समझ रहे हैं? पार्टीशन के समय हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान गए तो हिंदुस्तान को उन्होंने ई माइग्रेट किया, और पाकिस्तान में जाकर के बसे तो वहां उन्होंने इमिग्रेट किया। तो ई से एग्जिट कर जाएंगे, आई से आप इन कर जाएंगे, ठीक। और इसमें इलीगली कुछ नहीं है सर, इलीगली कुछ नहीं है। अगर इलीगली है तो उसे मेंशन किए जाने की जरूरत है, वरना नहीं, ठीक। तो ई माइग्रेंट का मतलब होता है किसी दूसरे देश जाना, और इमिग्रेट का मतलब होता है किसी दूसरे देश में पहुंचना। ई माइग्रेट अराइव नहीं, आना नहीं है इसका मतलब। ई माइग्रेट लीव फॉर अनदर कंट्री, ये हो सकता है। इलीगली एंटर अ कंट्री नहीं होगा। ई माइग्रेट का मतलब तो हो सकता है दूसरे देश के लिए निकलना, लेकिन इलीगली किसी देश में एंट्री करना नहीं चलेगा इमिग्रेट में। फिर ई माइग्रेट का मतलब होता है दूसरे देश के लिए निकलना, और जो इमिग्रेट है उसका मतलब है किसी दूसरे देश में आना। मेरे हिसाब से तो डी सही है, इलीगली कुछ है ही नहीं, ये है नहीं। ए और डी में, ए और डी में आपको समझना है। तो ई माइग्रेट का मतलब होता है अपने देश को छोड़ना, लीव करना। और इमिग्रेट का मतलब होता है किसी दूसरे देश में आना, दूसरे देश में आना, तो वो इमिग्रेट हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए ए और डी में क्या सही है ना? ए और डी में क्या सही है, अपने आप अंदाजा लग जाएगा आपको। फिर से देख लीजिए, ए वाला नहीं होगा, इलीगली एडेड है ना वहां पर, बस ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका, ठीक। बाकी तो सही लिखा है, किसी दूसरे देश में जाना या किसी दूसरे देश के लिए निकलना, ठीक। और इमिग्रेट मतलब किसी दूसरे देश में आना, तो यहाँ ये ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए में इलीगली लिखा हुआ है। इमिग्रेट, इमिग्रेट हो चाहे ई माइग्रेट हो, चाहे आप ई माइग्रेंट हो चाहे इमिग्रेंट हो, वो इलीगल नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मेलिटीज करके किसी जगह को छोड़ते हैं और फॉर्मेलिटीज के बावजूद बाद ही किसी दूसरी जगह पर आकर बसते हैं, सेटल हो जाते हैं। ये लास्ट है आज के सेशन का। ये जो लास्ट पेयर है इमोलेट और एम्यूलेट, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये बताना है आपको कि इमोलेट और एम्यूलेट के बीच में क्या डिफरेंस है। पहली बात, एम्यूलेट एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी के आदर्शों पर चलना, मतलब किसी के नक्शे कदम पर चलना, किसी को अपने से ज्यादा अच्छा, होशियार, काबिल, आदर्श मानना और उसकी बताई हुई बातों को मानना, उसके बताए हुए रास्ते पर जाना, चलना, अनुसरण करना, जिसको कह सकते हैं क्या। हाँ, ये नहीं कि हूबहू आप नकल कर रहे हैं, लेकिन आप
उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति को आइडलाइज करते हैं, एम्युलेट करते हैं। जो महान लोग होते हैं हम आप उन्हें एम्युलेट करते हैं, फिर चाहे वो डॉक्टर कलाम हो या फिर स्वामी विवेकानंद हो या फिर ऐसे और तमाम महान लोग, हम उन्हें एम्युलेट करते हैं। बोला जाता है कि राम ने अपने जीवन काल में जो किया उसका एक हिस्सा भी अगर कोई व्यक्ति आज के समय का एम्युलेट कर ले तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। ये जो इमोलेट है इसका मतलब बलि देने से होता है। किससे होता है? बलि देने से, सैक्रिफाइस करना एक होली कॉज के लिए, एक पवित्र काम के लिए। जब कोई अपनी जान दे देता है या किसी की जान ले ली जाती है तो वो इमोलेट करता है। दोनों ही वर्ड्स पॉजिटिव है। इमोलेट में आप सैक्रिफाइस करते हैं, एम्युलेट में आप किसी की बातों को सीखते हैं। पढ़िए ऑप्शंस को देखिए। Emulate means to sacrifice and emulate means to follow someone out of admiration। यही आंसर होगा सर, बाकी हम पढ़ ही ले रहे हैं। बर्न, जला देना, ठीक हो सकता है, लेकिन जलाना इस तरीके से नहीं कि रिवेंज में जलाया जा रहा है। ऐसे तो बर्न का मतलब जला देने से बदला लेने की बात भी तो हो सकती है। इमोलेट में बदला नहीं लिया जा रहा सर, एक कुर्बानी दी जा रही, सैक्रिफाइस दिया जा रहा है। और ऑर्नामेंट्स नहीं पहने इमोलेट में। बर्न करना हो सकता है, सिमुलेट हूबहू वैसा करके दिखाना नहीं सर। इमुलेट का मतलब हूबहू वैसा करके दिखाना इस तरीके से नहीं कि आपको एक्टिंग करनी, बल्कि इस तरीके से कि आप एक मूल्यों को पर चलेंगे और वैसा ही बनने का प्रयास करेंगे। फिर इमुलेट का मतलब डिस्ट्रॉय करना हो सकता है, इमिटेट करना भी हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रॉय करना इसका मीनिंग नहीं है सर। सैक्रिफाइस देने से, होली कॉज के लिए अपनी जान को दे देना या किसी की जान को ले लेना, तो वो इमोलेट है, बलि जिसको कहा जाता है। और फिर एम्युलेट का मतलब है किसी की सराहना करना, किसी को बहुत ज्यादा मानना। मुझे उम्मीद है कि पिछले सेशंस के जैसे ये सेशन भी आप सभी को समझ में आया होगा। कैसा लगा ये सेशन? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे वेट रहेगा उसका। आप में से जिन भी लोगों को मेरे से ऑफलाइन क्लासेस करनी है इंग्लिश की, तो ये मेरी कोचिंग का एड्रेस है, आप देख सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ और वो ऑनलाइन मेरे से ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन में से कुछ एक या कोई दो या तीनों कंप्लीट इंग्लिश का बैच करना चाहते हैं, या सिर्फ ग्रामर का बैच करना चाहते हैं, या सिर्फ वोकैब का, या सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन का बैच करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपको सिंपली इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, या फिर एक फ़ोन कॉल करनी है। ओके बॉस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए।